नमस्कार दोस्तों, वेलकम सभी को डीएम मोबाइल रिपेयर में। दोस्तों देखिए, मेरे पास अभी जो सेट हो टेक्नो के C3 का, तो क्या हुआ, इसको मैंने बहुत सारी कोशिश किया फ्लैश करने का, तो फ्लैश नहीं हो रहा है। पहले तो ये लोगो पर था, लेकिन फ्लैश करने का कोशिश किया मैंने जब भी, तो ये डेट हो गया। तो मैंने कोई भी टूल नहीं छोड़ा, सारी का सारी टूल से मैंने ट्राई किया, बहुत सारी तरीक़ा से ट्राई किया, लेकिन इसको फ्लैश किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है। देखिए, मैं अभी अनलॉक टूल से ट्राई कर रहा हूँ, तो भी नहीं हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए फेल मार दिया। तो ऐसा ही हो रहा है। तो अभी इसको एमएमसी का प्रोग्रामिंग करनी होगा। शायद हो सकता है इसको एमएमसी 90% कंज्यूम हो गया, नहीं तो एमएमसी पूरा तरफ से ख़राब हो गया। तो इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, मैं इसको EFI बॉक्स का सहारा से करूँगा। तो आपका पास EFI बॉक्स है, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं एमएमसी को देख लीजिए। और एक बात दोस्तों, जो इसको सिक्योरिटी फाइल कैसे राइट करनी होगी, जिसको पास सिक्योरिटी फाइल नहीं होता है, एमएमसी प्रोग्रामिंग करने के बाद डंप डालने के बाद सेट तो हमारा ऑन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसको IMEI बेसबैंड नहीं आएगा। तो इसको घबराने का ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपका जो एमएमसी प्रोग्रामिंग करने का बाद आपका IMEI बेसबैंड नहीं आती है, तो IMEI कैसे रिपेयर करनी होगी, इसको वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो इसको घबराने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस है IMEI रिपेयर करने का। आपका नॉलेज होगा तो आपका पास थोड़ा सा प्रॉब्लम, और नॉलेज नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगा। तो आइए और देखिए, इसको पहले इसको सील को निकालते हैं। सील को निकाल के इसको एमएमसी के उतार के देखते हैं क्या होता है। EFI बॉक्स से इसको कनेक्ट करके इसको प्रोग्रामिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है आप लोग देख लीजिए। पहले पूरा वीडियो देखिए, उसको बाद आप मेरे को कॉल कर सकते। और एक बात जो देखिए, इसको डंप का जो पासवर्ड होगा, किसी को पास डंप फाइल नहीं हो सकते, तो मैं इसको डंप फाइल का लिंक मैंने दे दूँगा। तो देखिए, इसको डंप का जो पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड मेरे से नहीं पूछने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस डंप को पासवर्ड को मैं वीडियो का बीच में शो कर दूँगा, तो आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप वीडियो देखते रहिए। आइए देखिए, मैं अभी इसको एमएमसी को उठा रहा हूँ। एमएमसी को उठा के देखते हैं क्या होता है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए। ये जो एमएमसी है ना, ये मैंने पहले बहुत सारी कोशिश किया, लेकिन एमएमसी मैंने अच्छा से उठाया तो भी बॉक्स से कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको क्या किया, इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया क्योंकि बहुत लॉन्ग हो रहा था, इसलिए मैंने इसको फिर से रिवॉल्व किया, अच्छा से सोल्डिंग किया। उसको बाद सबसे अच्छा लगा मेरे को जो बहुत टाइम इसको कूल किया। कूल करने के बाद मैंने जब बॉक्स में कनेक्ट किया तो इसको एमएमसी डिटेक्ट कर लिया। पहले इसको एमएमसी डिटेक्ट नहीं कर रहे थे। तो आप पहले इसको रिवॉल्व कीजिए, अच्छे से सोल्डिंग कीजिए, उसको बाद अच्छे से क्लीन करके इसको अच्छे से कूल कर लीजिए। उसको बाद आप बॉक्स में कनेक्ट कीजिए तो आपका एमएमसी कनेक्ट हो जाएगा। नहीं होता है तो आप एमएमसी चेंज भी कर सकते, और मेरा पास जो डंप है, इस डंप को आप राइट कर सकते। उसको बाद आप फ्लश कर दीजिए तो आपका सेट ऑन हो जाएगा। देखिए इसको 90% कंज्यूम आ गया। तो आपको पास करने क्या है, ये जो रेड कलर का जितना फाइल होता है ना, ये सारी फाइल को आपको रीड करके रख लेना है। क्योंकि क्या होगा, इस फाइल का अंदर आपका IMEI बेसबैंड होता है, इसलिए इस फाइल को आप रीड करके रख दीजिए। मैंने ऑलरेडी रीड करके रखा पहले, इसलिए मैंने रीड नहीं किया। तो अब मैंने इसको फैक्ट्री रीसेट करके देखते हैं। तो मैंने फैक्ट्री रीसेट किया, तो देखिए इसको फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि फैक्ट्री रीसेट करने पर ये टूल रुक गया। तो मैंने इसको फिर से रिकनेक्ट किया एमएमसी को क्लीन करके, और उसको बाद सीधे इसको जो हेल्थ रिपोर्ट वो सही करनी होगी, जो 90% कंज्यूम हो उसको सही करनी होगी। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते क्या होता है। आपको मेन प्रोसेस जो करनी है वो मैं बताऊंगा अभी। आपका पास एमएमसी है तो एमएमसी को पहले सही करनी होगी, यही है मेन प्रोसेस। उसको हेल्थ रिपोर्ट जो 90% कंज्यूम आती है, तो SLC MLC 0.10% होना चाहिए। देखिए टूल हैंग किया, तो वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैंने इसको रिपेयर करते हैं। मैंने रिकनेक्ट किया, देखिए कनेक्ट नहीं हो रहा है। एमएमसी कनेक्ट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। टेक्नो का जितना सारी एमएमसी है जिसको हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं एमएमसी थोड़ा सा पतला नहीं है, थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है। तो इस एमएमसी कनेक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा को भी नहीं पता क्यों हो रहा है। तो कोशिश करने के बाद आपका 2-4 बार कोशिश करने के बाद कनेक्ट हो जाता है। तो आपको छोड़ना नहीं है, इसको ट्राई करते रहना है। देखिए मैंने VCC क्यू को और VCC को थोड़ा सा चेंजेस किया, क्लॉक को भी थोड़ा चेंजेस किया। आप भी करके देख सकते हैं ऐसा, तो कनेक्ट हो जाता है शायद। अभी भी नहीं हुआ, तो अभी इसको VCC क्यू को 2.8 वोल्ट दे के देखते हैं। देखिए अभी कनेक्ट हो गया। तो आप कोशिश कर सकते हैं
हो जाएगा, नहीं तो आप एमएमसी चेंज करें। देखिए इसको बाद आपको एमएमसी पार्टीशन कर लेना है। मैंने क्या किया, यूजर एरिया GP1 GP2 GP3 GP4 को टिक करके राइट पर क्लिक किया। जैसे आपको 90% कंज्यूम सही करता है उस टाइप का इसको फैक्ट्री रीसेट इरेज एक बार डिजेबल प्रोटेक्ट कर लेना है। नैंड टेस्ट करके देखते हैं। देखिए ठीक है, नैंड टेस्ट। हेल्थ रिपोर्ट भी देख लीजिए, देखिए 0 to 10% ऐसा होना चाहिए आपको। तो आपका एमएमसी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको आप इसको अंदर आपको क्या करनी होगी, इसको अंदर आप डंप डालनी होगी और कुछ भी काम नहीं करनी है आपको। देखिए मैंने इस जो डंप है ना, ये डंप मैंने EasyJetX से लगाया। तो इसको EXD को EXD और ROM2 को बूट ऑन पर, ध्यान रखिए ROM2 को बूट ऑन पर, ROM3 को बूट 2 पर और ROM ऑन को आपको यूजर एरिया पर डालना होगा। तो देखिए यूजर एरिया जो वो यहाँ से डालते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, एसिंग द इमेज पर क्लिक किया, राइट करके देखते हैं। देखिए फेल हो गया। तो ठीक है, मैं एमएमसी जनरल पर करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं। ROM ऑन को EXD CXD को ESD CSD, देखिए पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन सही होगा। मैंने फिर से इसको फैक्ट्री रीसेट किया। तो फैक्ट्री रीसेट करके बूट ऑन बूट 2 ROM2 ROM3 और EXD CXD फाइल को लगा दिया। उसको बाद इसको राइट होने दीजिए, बस राइट हो गया। अब इसको जो ROM ऑन को यूजर एरिया पर डालते हैं, बस डाल दिया। इसको बाद राइट करते हैं, देखते हैं अभी राइट होता है क्या यूजर एरिया। ध्यान रखिए ROM ऑन यूजर एरिया, ROM2 बूट 1, ROM3 बूट 2 और EXD CXD तो ESD CXD होता है। EXD CXD तो आपको डालनी होगी क्योंकि आपको पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन सही करनी है, तो EXD CXD आपको डालनी होगी। ठीक है, और एक बार मैंने कह रहा हूँ आपको, ROM ऑन यूजर एरिया, ROM2 बूट ऑन, ROM3 बूट 2, इसको अब डालनी है। तो थोड़ा अच्छा वेट करते हैं इसको राइट होने में। उसको बाद अगला प्रोसेस मैंने आपको कह रहा हूँ। अब इस टाइम के अंदर अब मैंने पूरा प्रोसेस और भी एक बार कह रहा हूँ आपको। पहले आपको 90% कंज्यूम सही करना है, एमएमसी को पूरी तरफ से सही करनी होगी, हेल्थ रिपोर्ट और नैंड टेस्ट ये सब ओके करनी होगी। उसको बाद मैंने जैसे जैसे आपको एमएमसी फैक्ट्री रीसेट कीजिए, इरेज कीजिए, नैंड टेस्ट करिए, हेल्थ रिपोर्ट करिए, सभी ओके है तो आप जाके आप मेरा जो डंप फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसको आपको क्या करनी होगी, राइट करनी होगी। मैंने डंप फाइल राइट करने का तरीका भी मैंने बोल दिया आपको। ROM ऑन को यूजर एरिया, ROM2 को बूट ऑन, ROM3 को बूट 2 और EXD CXD पर डाल देना है। उसको बाद राइट कर दीजिए, तो आपका एमएमसी तैयार हो चुकी है। अब आपको पास पुराना सिक्योरिटी है। देखिए मैंने रीड करके रखा था उस पुराना एमएमसी से, तो आपके पास सिक्योरिटी है तो आप इसको राइट कीजिए, नहीं है तो घबराने का ज़रूरत नहीं है।
इसको IMEI रिपेयर बेसबैंड रिपेयर कैसे करते हैं इसको वीडियो मैंने अगला वीडियो में दे दूंगा, आपका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं है तो आप जस्ट डंप डाल के MMC बैठे दीजिए PCB पर। उसको बाद आप क्या करते हैं, आपको फ्लैश करनी है एक बार। आप उसको जो खुद का फ्लैश टूल है उससे कर सकते, कोई भी टूल। तो मैं यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा आपका जो आप खुद का जो टेक्नो का टूल होता है उस टूल से ही आप कीजिए। देखिए मैंने राइट करने का कोशिश किया, जो सिक्योरिटी फाइल मैंने पहले बैकअप लिया था तो फेल हो गया, तो मैंने क्लॉक का स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब देखते होता है क्या। तो आप पहले MMC कनेक्ट करके 90% कंज्यूम हो और जो भी हो सिक्योरिटी फाइल को रीड करने का कोशिश कीजिए, तो आपका प्रोसेस लॉन्ग नहीं होगा। आप नहीं कर सकते तो भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको बाद भी इसको IMEI बेसबैंड कैसे रिपेयर करते हैं उसको वीडियो मैंने डाल दूंगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है इसको IMEI रिपेयर करने के लिए। मैंने ऑलरेडी किया, क्योंकि मेरा जो सिक्योरिटी फाइल है शायद इस सिक्योरिटी फाइल में कोई गड़बड़ी थी, तो इसको देखिए और कुछ नहीं करनी है, आपको MMC को रिवॉल्व करके अच्छे से सर्किट पर बैठे देना है। तो मैं ये जो सिक्योरिटी फाइल है ना, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो रिपेयर नहीं हुआ, इसका रिपेयर नहीं हुआ। IMEI बेसबैंड इस फाइल डालने से भी नहीं हुआ। मैंने EMT से भी इसको अलग से डाला तो भी रिपेयर नहीं हुआ। तो इसको दूसरा सोल्यूशन मैंने निकला जो कैसे इसको IMEI रिपेयर करते हैं, तो उसका वीडियो मैंने इसको बाद दे दूँ, तो आप मेरा चैनल से ही मिल जाएगा। उसको एक टूल यूज़ किया तो उसको टूल भी लिंक मिल जाएगा। और ये जो फाइल है जो टूल भी देंगे तो आपको क्या है उस टूल का और ये फाइल का सभी पासवर्ड प्रोटेक्शन रहेगा। तो इसको पासवर्ड को आप मेरे से नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं इसको पासवर्ड वीडियो की 20 में ऑलरेडी डाल दूंगा। तो आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका पासवर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। वीडियो काट करके देखेंगे तो आपका भी पासवर्ड नहीं मिलेगा। आपका पासवर्ड डिस्प्ले में मैं शो कर दूंगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यही प्रोसेस है, आपको MMC को सही करनी होगी। कोई भी तरीके से आपको MMC को कनेक्ट करके MMC को सही करनी होगी, हेल्थ रिपोर्ट सही करनी होगी और आपका जो नैन टेस्ट वो भी सही करनी होगी। उसको बाद मैंने जो भी प्रोसेस से डंप डाला उस प्रोसेस से डंप डाल दीजिए, आप MMC को फिक्स कर दीजिए और कोई भी काम नहीं है इसमें, फिक्स कर दीजिए। उसको बाद आप टेक्नो का जो ऑफिशियल टूल होता है उस टूल से फ्लैश कर दीजिए और टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, आपका सेट 100% ऑन हो जाएगा। उसको बाद इसको IMEI रिपेयर कैसे करनी है उसको वीडियो में डाल दूंगा, उसको भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सेट आपको जितना सारी सेट डेड हो रहा है तो उसको पूरा सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, तो शायद मेरा मेहनत काम पे आ जाए, आप लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए। बहुत सारी टाइम इन्वेस्ट किया मैंने इसमें, तो मैं यही आशा करूँगा जो कोई भी टेक्नीशियन ना फंसे उसको हल निकाले। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद टेक्नो कैसे का जितना भी मॉडल आएगी बड़ी आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं MMC। तो देखिए इसको बाद मैंने इसको अनलॉक टूल से फ्लैश करने की कोशिश किया तो कुछ जाके इसको अनलॉक टूल फेल हो गया, क्योंकि इसको रीजन था हमारा जो फ़ोन का बैटरी था इसको अंदर चार्ज नहीं था। आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपका बैटरी को चार्ज एक बार ज़रूर देख लीजिए, 3.70 होना चाहिए आपका बैटरी का चार्ज। तो इसलिए मेरा जो फ्लैशिंग वो फेल हो गया। तो उसको बाद अनलॉक टूल जब फेल हो गया तो मैंने
इसको उसको जो ऑफिशियल टूल है उस टूल से ट्राई किया तो इसको फ्लैश सक्सेसफुली हो गया। पहले तो इसको फेल मार दिया, तो मैंने सोचा क्यों फेल मारा यूएमसी, तो मैंने रिपेयर कर दिया। तो बाद में देखा मैंने जो बैटरी का वोल्टेज बिल्कुल कम थी, इसलिए आपका जो फेल हो गया। तो बैटरी को मैंने फिर से चार्ज किया, फिर से फ्लैश किया तो पूरा सेट ऑन हो गया। इसको बाद देखा मैंने इसको IMEI नहीं आया, तो IMEI रिपेयर करने का कोशिश किया UMT से, तो नहीं हुआ, तो इसको छोड़ दिया मैंने। बाद में इसको IMEI रिपेयर करने का पूरा वीडियो बनाया जो कैसे इसको IMEI रिपेयर कर सकते, तो आप उसको देख सकते, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूँगा, नहीं तो आपको मेरे चैनल पे भी देख सकते। तो देखिए इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया, तो आप देखिए जो टूल है, टूल को मैंने ऑन करते हैं, उसको बाद इसको फाइल को लोडिंग करते हैं, जहाँ पर फाइल लोकेशन है वो कैसे फ्लैश करनी है टेक्नो KC3, इसको वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देख के जैसे जैसे फ्लैश करनी है ऐसे आपको फ्लैश कर दीजिए। कोई भी की दबाने का ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट बैटरी निकाल के बैटरी कनेक्ट करके जस्ट USB केबल इंसर्ट कर दीजिए, तो इसको फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये देखिए बैटरी डाउन है, तो इसको ऑन करते हैं। देखिए ऑन हो रहा है, देखते हैं पूरा ऑन होता है क्या। देखिए हमारा सेट पूरा ऑन हो गया, तो इसको सेटअप कंप्लीट करते हैं। देखिए इसका सेटअप पूरा तरफ से कंप्लीट हो गया। अब इसकी IMEI चेक करते हैं। देखिए देखिए इसका IMEI नहीं है, तो बेसबैंड भी नहीं है इसको। और मैंने वो जो फाइल है, जो फाइल मैंने रीड किया था, उस फाइल मैंने EMT से उसको राइट करने की कोशिश किया, तो भी इसको IMEI रिपेयर नहीं हुआ। तो देखिए आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे। मैंने जैसे ट्राई किया, तो आप पूरा वीडियो देखिए। अब ऐसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने EMT से कैसे ट्राई किया ये भी देख लीजिए आप। तो उसको बाद भी मेरा IMEI नहीं आया, क्योंकि शायद हो सकते जब भी मैंने इसको फ्लैश करने का कोशिश किया, तो उस टाइम पहले MSC प्रोग्राम करने का पहले उस टाइम इसको जो सिक्योरिटी फाइल ऑलरेडी ख़त्म हो गया था। इसलिए शायद ये जो फाइल मैंने रेड किया, इसको अंदर इसको IMEI बस सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए ये रिपेयर नहीं हुआ। तो मैंने नेक्स्ट वीडियो पर इसको IMEI रिपेयर करने का वीडियो भी डाल दूँगा। वो लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। आप इसको पासवर्ड आपका मिल जाएगा वीडियो का बीच में, तो आप ध्यान से देखिए, इसको पासवर्ड मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगला कोई वीडियो के साथ। आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को आगे बढ़ने का सहायता कीजिए, क्योंकि मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। शायद आप लोग भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्रोसेस आपको दिखाया, ये प्रोसेस टेस्टेड प्रोसेस है। आप लोग कोशिश करेंगे तो थोड़ा टाइम आपका बर्बाद होगा। तो मैंने ऑलरेडी टाइम मैंने बर्बाद किया और आप लोगों को सामने ले आया, तो आप लोगों को टाइम बच जाएगा। तो आप
आपको मैं यही कहूँगा, जो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला कोई वीडियो को। तब तक अगला अच्छा रहिए, अच्छे से काम करते रहिए।